हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट एंड ईएससी ट्यूटोरियल्स में। अपन लोग एसएसबी एससी का मॉड्यूलेशन और उसका डीमॉड्यूलेशन देख चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। एक टॉपिक और आपका बचा है वीएसबी का, उसको मैं वीडियो डाल दूंगा जल्दी, ठीक है। तो आज हम चालू करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से पहले हम थोड़ा देखते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा। अभी तो हमने पढ़ा कि एक हमारा एक्सटी होता था, जो कि क्या होता था, जो कि एक मैसेज सिग्नल होता था, ठीक है। फिर हमारा क्या होता था, सीटी होता था, जो कि एक कैरियर सिग्नल होता था, एक मैसेज सिग्नल होता था और एक हमारा कैरियर सिग्नल होता था, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, जब हम डीएसबी एससी पढ़ा था, हमने क्या करा था, इन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन करा था इन टाइम डोमेन, कन्वोल्यूशन करा था इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी भी सिग्नल का किसी साइनसोइडल सिग्नल से आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस केस में क्या होता है, सबसे पहले जिस सिग्नल का आप साइनसोइडल से मल्टीप्लाई कर रहे होते हो उसका आपको एनवेलप बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने इस तरीके से एक पॉजिटिव में इसको बना दिया और इसी की मिरर इमेज हमने नेगेटिव में बना दी और इसका हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा हो गया डीएसबी एससी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। एक बात इसमें ध्यान देने वाली है, एक्चुअली अगर आप इस सिग्नल को देखें XD2 को, तो क्या हो रहा है इसमें देखिए कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड यहाँ पे कांस्टेंट था वो क्या हुआ है, वो यहाँ पे चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, ठीक है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली मैसेज सिग्नल तो आपका ट्रांसमिट ही नहीं हो रहा है। इस हिसाब से अगर देखें तो मैसेज सिग्नल तो ट्रांसमिट ही हो क्या रहा है, आपका कैरियर सिग्नल ही ट्रांसमिट हो रहा है। और क्या हो रहा है, कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड में, जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड पहले कांस्टेंट था, अब उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं, जब हम डीएसबी एससी की बात करते हैं या हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करते हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं कि हमारा जो कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में इंफॉर्मेशन होगी, कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब क्या होता है, जब आपका सिग्नल किसी चैनल से निकलता है, चैनल का मतलब है कोई भी आपका मीडियम है, चाहे वो वायर्ड मीडियम हो चाहे वो वायरलेस मीडियम हो, जब आपका सिग्नल किसी भी चैनल से निकलेगा, होगा क्या उस केस में क्या होगा, नॉइस इसके एम्पलीट्यूड को अफेक्ट करेगी, ठीक है। इसमें नॉइस ऐड हो जाएगी और नॉइस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि नॉइस क्या होती है, सिग्नल के एम्पलीट्यूड को अफेक्ट करती है, ठीक है ना। अब होगा क्या, जब ये आपका रिसीवर में पहुँचेगा और रिसीवर में पहुँच के इसमें नॉइस ऐड हो चुकी होगी इसके एम्पलीट्यूड में, और इन्फॉर्मेशन कहाँ थी, हमें याद रखना है इन्फॉर्मेशन कहाँ थी, इन्फॉर्मेशन भी हमारी एम्पलीट्यूड में थी, जो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है उसी में हमारी इन्फॉर्मेशन थी और उसी में हमारी नॉइस ऐड हुई है और उसी में हमारी क्या ऐड हुई है, नॉइस ऐड हुई है। अब जब हमारी नॉइस ऐड हुई है इसी के एम्पलीट्यूड में, तो जब आप इसको एम्पलीट्यूड लिमिटर होता है, जो काम आता है मेरा, AL से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एम्पलीट्यूड लिमिटर क्या करेगा, इसकी नॉइस हटा देगा। अब जब आपकी नॉइस आप हटाओगे तो ज़रूरी नहीं केवल आपने नॉइस ही हटाई हो, आप एक्चुअली नॉइस के साथ साथ कुछ ना कुछ आप इन्फॉर्मेशन भी सिग्नल की हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। क्यों हट जा रही है मेरी सिग्नल की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सिग्नल की इन्फॉर्मेशन भी एम्पलीट्यूड में थी। अगर मैं डीएसबी एससी और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करूं, इस सिग्नल की इन्फॉर्मेशन भी इसके एम्पलीट्यूड में थी, प्लस नॉइस भी इसके एम्पलीट्यूड में ऐड हो रही है। तो जब मैं नॉइस हटाऊंगा तब तक होगा क्या, उस केस में मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड या डीएसबी एससी मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो होगा उसकी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी हट जाएगी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में ये सिग्नल की में जो फ्रीक्वेंसी है इसमें चेंज होगा, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हमारे डीएसबी एससी या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में, या मैं कह रहा हूँ एसएसबी एससी में यही हो रहा था। क्या हो रहा था इसमें, अभी तक क्या हो रहा था, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल्स एम्पलीट्यूड। लेकिन अब क्या होगा, अब कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ये देखिए, ये दूर दूर है, इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है इनकी ज़्यादा है, इसलिए टाइम पीरियड बढ़ गया इनका, ठीक है। दूर दूर हो गए, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन आपको पता है, T=1/f होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि दूर दूर हो गए तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या हम कह सकते हैं दूर दूर है, इनका टाइम पीरियड ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है। अब यहाँ पे क्या है, पास है, तो उसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई आपकी। अब फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाएगी तो उस केस में क्या होगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। देखिए पास आ गई।
तो एफएम में क्या होता है, एफएम में क्या होता है, जो कैरियर सिग्नल होती है इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करती है इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल इन्फॉर्मेशन। मतलब जहाँ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, जहाँ कम इन्फॉर्मेशन होगी हम कह सकते हैं कि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, तो टाइम पीरियड मेरा बढ़ जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, अब कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, कैरियर सिग्नल की क्या चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। इस हिसाब से अगर मैं देखूँ, अगर मेरी नॉइस आएगी तो नॉइस मेरी कहाँ आएगी, नॉइस मेरी तो एम्पलीट्यूड में ही आएगी, ठीक है। अब अगर मेरी नॉइस एम्पलीट्यूड में आएगी तो अब मैं एम्पलीट्यूड लिमिटर से उस नॉइस को हटाऊंगा यहाँ से, तो ध्यान रखिएगा एम्पलीट्यूड लिमिटर कहाँ से नॉइस हटाएगा, इसके एम्पलीट्यूड में से नॉइस हटा देगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन कहाँ है मेरी, इन्फॉर्मेशन तो मेरी फ्रीक्वेंसी में है, इन्फॉर्मेशन मेरी कहाँ है, इन्फॉर्मेशन तो मेरी फ्रीक्वेंसी में। इसका मतलब क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन मेरी लॉस नहीं हुई है एफएमसी में। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्यों इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं हुई, क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन काहे में स्टोर थी, इन्फॉर्मेशन यहाँ फ्रीक्वेंसी में स्टोर थी। अब अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ फ्रीक्वेंसी में स्टोर है और नॉइस ने किसको अफेक्ट करा है, नॉइस ने इसके एम्पलीट्यूड को अफेक्ट करा है, अगर आप नॉइस हटाएगा तो थोड़ा बहुत हो सकता है एम्पलीट्यूड भी हट जाए, लेकिन एम्पलीट्यूड में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अब अगर एम्पलीट्यूड में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, कोई भी इन्फॉर्मेशन का लॉस नहीं होगा। आपके घर में आप लोग एफएम सुनते होंगे तो जो रेंज होती है एफएम की आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं, वो होती है 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है ना, 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़ होती है। और जो प्रोपगेशन होता है इसका लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन होता है, मतलब ये आपका एक एंटीना है, ठीक है, ये दूसरा एंटीना है आपका, एक आपका एंटीना है, ये आपका एक दूसरा एंटीना है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये एक एंटीना मान लीजिए दूसरे, तो जब तक एंटीना एक दूसरे की लाइन ऑफ साइट पे नहीं होंगे, मतलब एक दूसरे को देख नहीं सकते होंगे एंटीना, तब तक क्या होगा, सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा। यानी अब हम जानते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़, ठीक है, समझते हैं इसको। हम समझें कि मानिए अर्थ आपकी क्या, अर्थ आपकी इस राउंड शेप की है, ठीक है, सर्कुलर शेप की है, तो मानिए एक आपने एंटीना यहाँ लगा दिया है, एक एंटीना आपने यहाँ लगा दिया, तो क्या होगा, ये लाइन ऑफ साइट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बीच में अर्थ आ रही है तो सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा एंटीना यहाँ लगाना पड़ेगा, इसकी लाइन ऑफ साइट, ठीक है, प्लस फिर इसकी लाइन ऑफ साइट, तो ये हमारा सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। दोनों की लाइन ऑफ साइट लगा दी, इसका मतलब हमारा सिग्नल क्या हो गया, ट्रांसमिट हो जाएगा। एक तरीका और है लाइन ऑफ, क्योंकि आप जानते हैं कि एफएम फेल हो जाएगा हमारा, क्योंकि अर्थ सर्कुलर है, दूर दूर है, तो एक तरीका है कि हम यहाँ सैटेलाइट लगा दें, ठीक है, यहाँ भेजें और फिर यहाँ सिग्नल, ये ट्रांसपोंडर है आपका सैटेलाइट का, पहले आपने सिग्नल यहाँ भेजा, इसने क्या रिकंस्ट्रक्ट करा, सिग्नल को यहाँ भेज दिया, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं अप फ्रीक्वेंसी डाउन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, 6 गीगाहर्ट्ज़ एंड 4 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो सैटेलाइट, लेकिन सैटेलाइट का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करूँगा मैं, एक टावर लगा दूँगा अगर लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन नहीं है। हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली है, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अभी तक हमने पढ़ा है वो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन है, मतलब उसकी जो वेव है वो थ्रू ग्राउंड ट्रेवल होती है, ठीक है, उसकी जो वेव है वो थ्रू ग्राउंड ट्रेवल करती है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आप एफएम भी क्यों नहीं ग्राउंड प्रोपेगेशन कर सकते हैं, एफएम भी तो ग्राउंड प्रोपेगेट हो सकती है, नहीं हो सकती। ध्यान दीजिए, आपकी अर्थ क्या है, अर्थ एक तरह का कैपेसिटर है, ठीक है, अर्थ एक तरह का कैपेसिटर है। अगर आप जानते हैं कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है, जो उसका इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है, उसको हम रिएक्टेंस कहते हैं, जो उसका रिएक्टेंस होता है ये क्या होता है, 1/ωc। अब एफएम की फ्रीक्वेंसी अभी मैंने आपको बताई बहुत हाई होती है, और आपको अगर वहाँ पे पता हो एएम की फ्रीक्वेंसी पता हो तो वो किलोहर्ट्ज़ में होती है, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली 500 टू 1650 किलोहर्ट्ज़ के बीच में होती है। लेकिन यहाँ जो हमने क्या देखा, यहाँ पे 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़। अब अगर मैं एएम की बात करूँ, एएम देखो, अब ग्राउंड वेव अगर प्रोपेगेट करेगी तो क्या होगा, इसका एक तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आपका अर्थ वाला होगा और वर्टिकल कंपोनेंट आपका ट्रेवल कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, तो इसमें होगा क्या, आप एक बात ध्यान से देखें कि क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की क्या है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, 88 मेगाहर्ट्ज़ है, तो अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी तो एक्सी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, यानी एक्सी की वैल्यू कहाँ को रीच करने लग जाएगी, 0 को रीच करने लग जाएगी। अब 0 का क्या मतलब है, 0 का मतलब है कि शॉर्ट सर्किट हो गया। अब 0 का मतलब है अर्थ मेरी शॉर्ट सर्किट हो गई, यानी वर्टिकल अब क्या होगा, पूरा का पूरा जो एनर्जी होगी वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ही हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको ग्राउंड वेव प्रोपेगेट नहीं करवाऊंगा, इसलिए मैं एफएम को ग्राउंड वेव प्रोपेगेट नहीं करवाऊंगा। तो मैंने यही लिख रखा है, रेंज ऑफ, हाँ रेंज ज़्यादा होती है एएम सिग्नल की, ठीक है, एएम सिग्नल की रेंज ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि एएम फॉलोज ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन वाइल एफएम फॉलोज लाइन ऑफ
साइड प्रोपगेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया क्यों ग्राउंड वेव प्रोपगेशन फॉलो नहीं कर सकता है एफएम, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सी, क्योंकि अर्थ क्या है, अर्थ एक आप बहुत बड़ा कैपेसिटर है एक अर्थ, जिसका आपको रिएक्टेंस पता है, एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1/ओमेगा c होता है। अगर वो ओमेगा बहुत ज़्यादा हो गई तो एक्सी क्या हो जाएगी, क्योंकि एफएम में ओमेगा तो बहुत ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ 88 मेगाहर्ट्ज़ की रेंज होगी, तो एक्सी क्या हो जाएगी आपकी, एक्सी बिल्कुल कम हो जाएगी। अब अगर एक्सी बहुत कम हो गई आपकी, तो जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट अभी मैंने बताया था आपको कि अगर ग्राउंड वेव प्रोपगेट कराते हो तो एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। अगर एक्सी आपका 0 हो गया, यानी आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, तो सारा का सारा जो भी एनर्जी है वो वर्टिकल कंपोनेंट में चली जाएगी और सारी की सारी जो एनर्जी है वो अर्थ में समा जाएगी आपकी। ठीक है ना, इसलिए हम एफएम को लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन ही करा सकते हैं। एक चीज़ है, जैसे आप सारे जितने भी चैनल्स हैं, जैसे 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़ के ये चैनल्स हैं, ठीक है ना, हर चैनल की विड्थ इंडिया के अनुसार 0.2 मेगाहर्ट्ज़ है। 0.2 मेगाहर्ट्ज़ का मतलब देखूँ आपको तो 200 किलोहर्ट्ज़ है। ठीक है, 200 किलोहर्ट्ज़ है अगर आप ईच चैनल की विड्थ देखोगे एफएम में। ठीक है ना, वही अगर मैं एएम में देखूं तो एएम में पर चैनल की जो विड्थ थी वो कितनी थी आपकी, 10 किलोहर्ट्ज़ थी। ठीक है, एएम में अगर आप मैं विड्थ पर चैनल की विड्थ देखूं तो 10 किलोहर्ट्ज़ है। विड्थ से मेरा मतलब है 0.2 मेगाहर्ट्ज़ से मेरा मतलब है कि आप 92.7 अगर मेगाहर्ट्ज़ सुन रहे हैं तो 92.8 मेगाहर्ट्ज़ और 92.6 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, यानी 2 मेगाहर्ट्ज़ तक कोई भी 0.2 मेगाहर्ट्ज़ तक कोई भी चैनल आपका नहीं आएगा, कोई भी दूसरा चैनल आपका नहीं आएगा। आप 92.6 में भी थोड़े बहुत 92.7 के सिग्नल आएंगे, 92.8 में भी 92.7 के कुछ ना कुछ सिग्नल्स आएंगे, लेकिन बेस्ट कहाँ सुन पाओगे आप, 92.7 मेगाहर्ट्ज़ पे ही सुन पाओगे। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखो तो वही आ रहा है 0.2 मेगाहर्ट्ज़। 2.8 को माइनस करेंगे 92.6 से तो वो कितना आएगा, 0.2 मेगाहर्ट्ज़ आएगा, यानी 200 किलोहर्ट्ज़ आएगा। तो तकरीबन हम देख सकते हैं कि इसकी बैंडविड्थ क्या है, बहुत ज़्यादा है, 200 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, और एफएम की एएम की बैंडविड्थ क्या थी अभी, कम थी, 10 किलोहर्ट्ज़। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारा एएम सिग्नल होता है इसमें वॉइस सिग्नल तो हमारा जो स्पीच सिग्नल है वो तो हमारा आसानी से ट्रांसमिट हो जाता है, लेकिन जो हमारे वोकल साउंड है, जैसे हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड होते हैं उसमें क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड हमारे अच्छी तरह ट्रैवल नहीं कर पाते एएम में। तभी आपने देखा अगर आप एएम में गाने सुनो, ठीक है ना, तो उसका साउंड क्वालिटी कुछ अलग होती है, और एफएम में अगर हम गाने सुनो तो साउंड क्वालिटी कुछ अलग होती है। एफएम में बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी होती है, और हम क्या चाहते हैं आज के टाइम में, हम बेस्ट क्वालिटी चाहते हैं हम आज के टाइम में, क्योंकि अगर हम आज के टाइम में बेस्ट क्वालिटी चाहते हैं उस केस में क्या होगा कि हम ज़्यादा बैंडविड्थ रखेंगे तो हम इतना ट्रेड ऑफ करने के लिए तैयार है एफएम में कि अगर हमें बेस्ट क्वालिटी चाहिए तो इसकी बैंडविड्थ क्या होगी, ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू एएम। ठीक है, अगर आप इंडिया में बात करो, ये इंडिया में अगर आप बात करो तो टोटल नंबर ऑफ चैनल्स अगर आपको निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ चैनल इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका 88 से 1 भैया, टोटल नंबर ऑफ, यानी अगर आप टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, टोटल फ्रीक्वेंसी होगी 88 माइनस 108, यानी 108 माइनस 88 इज 20 मेगाहर्ट्ज़। टोटल कितनी होगी फ्रीक्वेंसी, टोटल बैंड कितना होगा, 20 मेगाहर्ट्ज़ का होगा। और हर चैनल की विड्थ मैंने आपको बताई 0.2 मेगाहर्ट्ज़ है, तो 20 मेगाहर्ट्ज़ से डिवाइड करेंगे 0.2 मेगाहर्ट्ज़ तो 100 चैनल्स हो सकते हैं, यानी आपके 88 मेगाहर्ट्ज़ से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक कितने चैनल हो सकते हैं, आपके 100 चैनल्स हो सकते हैं। ठीक है ना, 100 से ज़्यादा चैनल नहीं होंगे। लेकिन एक आपने कंसेप्ट अगर सुना होगा, कंसेप्ट होता है फ्रीक्वेंसी रीयूज़ का। ठीक है, अगर मैं उस कंसेप्ट की बात करूँ, फ्रीक्वेंसी रीयूज़ वाले कंसेप्ट की बात करूँ, तो फ्रीक्वेंसी रीयूज़ का कंसेप्ट ये कहता है कि मानिए आप एक ऐसी अगर आप 100 चैनल्स आप एक जगह यूज़ कर रहे हैं और आप कहीं दूर दूसरा 100 चैनल का आप यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि एक मतलब अगर आप एक 100 चैनल जहाँ पे आप दूसरी जगह यूज़ कर रहे हैं बहुत दूर, वो इस वाले से इंटरफेयर ना करें। मतलब 88 मेगाहर्ट्ज़ में एक जगह में आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर मैं 88 मेगाहर्ट्ज़ सुन रहा हूँ, यार मैं 92.7 मेगाहर्ट्ज़ सुन रहा हूँ, तो बनारस में अगर मैं 92.7 मेगाहर्ट्ज़ सुनूंगा तो उसमें अलग गाने आएंगे, अगर मैं वही दिल्ली में 92.7 मेगाहर्ट्ज़ सुनूंगा तो अलग गाने आएंगे। ठीक है, ये क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी रीयूज़ का है कि भैया दिल्ली का 92.7 मेगाहर्ट्ज़ तो इतनी डिस्टेंस है कि वहाँ तक तो ट्रैवल करेगा नहीं आपका, बनारस तक तो वो इंटरफेयर नहीं होंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी यूज़ का है। अगर आप मोबाइल कम्युनिकेशन पढ़ते हो आगे तो आप इसका मतलब आप इसको अच्छी तरह पढ़ सकते हो। तो कुल मिला के 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ में एक जोग्राफिकल एरिया में, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में 100 चैनल्स हो सकते हैं। अगर आप उस जोग्राफिकल एरिया के बाहर जाओ तो इन्हें आप 100 चैनल्स को दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको जितना हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हमें मोटिवेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।